क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, कोरोजन और रैंसिडिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक से, जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या निकलती है? हीट निकलती है। ऐसी रिएक्शन जिसके बाद हीट क्या होती है? जिसके बाद हीट निकलती है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है along with the formation of product, along with the formation of product। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें एनर्जी मिलती है। तो कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है? तो देखिए, सबसे पहले इसमें एग्जांपल में आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो जब भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं, फ्यूल माने कोल पेट्रोलियम, जब भी हम चीजों को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है एनर्जी। दूसरा एग्जांपल है इसका डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ठीक है, कंपोस्ट का बनना। वेजिटेबल मटेरियल का मतलब ऐसी चीजें, सब्जियां वगैरह, जितने भी घर से निकलने वाली चीजें हैं, ऑर्गेनिक मैटर, इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं? कंपोस्ट में। तो क्या कहलाता है वो? तो वो कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। थर्ड नंबर पे इसमें आता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? अपने आप में रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एनर्जी निकलती है। तो रेस्पिरेशन को क्यों कहते हैं कि इसमें ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? क्यों है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है क्योंकि रेस्पिरेशन में हमारा ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन डिकम्पोज करता है या ब्रेक डाउन करता है किसको? फूड को, टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीजन ब्रेक डाउन फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन सेल। सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है और खाना हमारा टूट जाता है, और खाने के टूटने से क्या मिलती है हमको? एनर्जी। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं हम इसको? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में किसका एग्जांपल है? रेस्पिरेशन एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जिसमें हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल हो गए हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एनर्जी की क्या होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसे हम क्या कहते हैं? रिक्वायरमेंट फॉर रिएक्शन। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए, तो इसमें BaOH का होल ट्वाइस प्लस NH4Cl, और मिलके क्या बनता है? ये BaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O। ये कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों है एंडोथर्मिक? क्योंकि इसमें इस रिएक्शन के बाद जब भी हम इसको क्या करेंगे? हाथ लगा के देखेंगे इस बर्तन को, इस वेसल को, जब भी हम टच करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें लगेगा बर्तन ठंडा है। बर्तन ठंडा क्यों है? क्योंकि आसपास की एनर्जी उसने क्या कर दिया? एब्जॉर्ब कर ली है। अब क्योंकि उसने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो कैसी रिएक्शन है वो? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कैसी रिएक्शन है ये? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो ये हो गया हमारे 2 टॉपिक। एक और चीज पढ़ लो आप साथ में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? देखो, वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है?
प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है जिसको शॉर्ट में हम पीपीटी बोलते हैं, तो वो रिएक्शन कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल पार्ट, इनसॉल्युबल पार्ट फॉर्म आफ्टर रिएक्शन, जो कब बनता है, रिएक्शन के बाद बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे ये है ऊपर वाली रिएक्शन, बेरियम हाइड्रोक्साइड NH4Cl BaCl2 NH3 प्लस H2O, ये क्या है हमारा पीपीटी। क्या है हमारा पीपीटी। ठीक है, तो इस रिएक्शन से आपको समझ में आ जाएगा कि जिसमें भी प्रेसिपिटेट बनता है वो रिएक्शन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसके अलावा जो हमारी ये वाली रिएक्शन है ये एक्सोएंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है जब कोई मटेरियल, व्हेन अ मटेरियल इज अटैक्ड बाय कौन, इज अटैक्ड बाय substances around it is said to be corroded या corrode, and this process is called, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, this process is called corrosion। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, corrosion कहते हैं। corrosion मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक मटेरियल पे अटैक होता है बाहर से आने वाली गैस का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या वाटर मॉलिक्यूल्स का, मॉइस्चर का। तो जब ये सब चीजें किसी मटेरियल को डिटेरियोरेट करती है, खराब करती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। और रस्टिंग कोरोजन का ही पार्ट है। जब आयरन में रस्टिंग होती है, जब आयरन में रस्टिंग होती है तो एक्चुअल में किसका एग्जांपल है, वो कोरोजन का ही एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, वो कोरोजन का एग्जांपल है। ठीक है, देखिए तो रस्टिंग क्या है, रस्टिंग है कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन का कोरोड होना, खराब होना, डिटेरियोरेट होना क्या कहलाता है, रस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, रस्टिंग कहलाता है। तो क्या होता है आयरन में, हमारे पास आयरन है, इस पे ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल का कुछ पार्ट अगर मिलेगा तो क्या बनेगा, Fe2O3 डॉट H2O। ये क्या है, ये है हमारे रस्ट। क्या है हमारा रस्ट। तो रस्टिंग में क्या होता है, जब हवा और वाटर मॉलिक्यूल अटैक करते हैं किसको, आयरन को, तो उसके ऊपर एक रेड कलर का एक चीज जम जाती है, एक मटेरियल लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं उस प्रोसेस को, और उस मटेरियल को हम रस्ट बोलते हैं। यही चीज सिल्वर में हो सकती है। सिल्वर में गैस होती है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो बनता है Ag2S प्लस H2। ये क्या है, यह सिल्वर सल्फाइड। क्या है ये, सिल्वर सल्फाइड। इसी की वजह से इसका कलर ब्लैकिश हो जाता है। Ag क्या है, Ag है सिल्वर, और जब सिल्वर पे H2S नाम की गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की गैस रिएक्ट करती है तो एक ब्लैक कलर का मटेरियल बनता है, जिसकी वजह से सिल्वर खराब हो जाता है और उसके कलर फेड होना स्टार्ट हो जाता है। कॉपर में भी कुछ ऐसे ही होता है। कॉपर तो सबके साथ रिएक्ट करता है, जितनी भी चीजें हैं सबके साथ रिएक्ट करके वो बनाता है CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। और ये क्या है, ये ग्रीन कलर की कोटिंग है। क्या है, ये ग्रीन कलर की कोटिंग है। पेपर में क्या आएगा, पेपर में सिंपल आता है कि आप बताइए कि जो सिल्वर का कलर ब्लैक हुआ है वो किस वजह से हुआ है। तुम लिखोगे वो क्योंकि सिल्वर सल्फाइड नाम का एक कंपाउंड बनता है जब सिल्वर रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के गैस के साथ। उसी तरीके से कॉपर में जो ग्रीन कोटिंग होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास कॉपर जब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड बनने की वजह से कॉपर का कलर
ग्रीन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है? रैंसिडिटी का मतलब होता है खाने का खराब होना। ठीक है, तो व्हेन अ फूड इज लेफ्ट ओपन फॉर सम टाइम इट्स स्मेल चेंज। इसकी स्मेल क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, सच फूड या दिस फूड इज कॉल्ड रैंसिड। इस फूड को क्या कहते हैं हम? रैंसिड कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। और खाने का खराब हो जाना, उसमें से बास का आना, बदबू का आना, क्या कहलाता है? रैंसिडिटी। तो खाने की जो प्रॉपर्टी है, उसका कलर चेंज हो जाना या उसका स्मेल चेंज हो जाना, उसका खाने का टेस्ट चेंज हो जाना, ये तीन चीजें होती हैं, तब हम कहेंगे खाना क्या हो गया? रैंसिड हो गया है। खाना क्या हो चुका है? रैंसिड। तो क्या क्या चीज हुआ है फूड का? फूड का हो सकता है कलर चेंज हुआ हो सकता है फूड की स्मेल चेंज हो गई हो, और हो सकता है फूड में का जो टेस्ट है वो ही बदल गया हो। तो जब तीन चीजों में चेंज आएगा तो हम बोलेंगे कि खाना क्या हो चुका है? रैंसिड हो चुका है। भाई दाल को आप खुले में छोड़ दो 2-4 दिन के लिए, बदबू आने लग जाती है ना, उसमें बदबू भी आ रही है, खाने में का टेस्ट भी खराब हो रहा है, और हो सकता है कलर भी चेंज हो जाए। ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैंसिडिटी। तो क्या करें हम? तो होता क्या है, रैंसिडिटी किस वजह से होती है पहले ये समझते हैं। रैंसिडिटी होती है ऑक्सीडेशन की वजह से। रैंसिडिटी होती है ऑक्सीडेशन की वजह से, मतलब जब खाने में ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो वो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। तो खाने की, जब खाने में जो हमारा मटेरियल है, ठीक है, जब उस पर ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगी तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, उसका प्रोटीन वगैरह जो भी कंपोनेंट है वो सब टूट जाता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? हमारा रैंसिडिटी हो जाती है उसमें। ठीक, तो क्या करें? इसलिए आपने देखा होगा जो फूड स्टफ है, क्या करते हैं उसको हम? फूड स्टफ को फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस इन पैकेट। जो खाने की चीजें होती हैं जैसे कुरकुरे हो गए या आपके लेज हो गए, आपने देखा होगा उसमें हवा बहुत होती है। वो हवा क्या करेगी? वो हवा, उस हवा में एक्चुअल में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का यूज क्यों करते हैं? तो नाइट्रोजन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये अनरिएक्टिव गैस है। क्या ये? अनरिएक्टिव गैस। तो क्या करता है ये प्रोटेक्ट करता है खाने को, प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ये खाने को रोकता है, बचाता है, किससे? ऑक्सीडेशन से, ताकि ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट ना कर जाए। इसलिए हम नाइट्रोजन गैस को रखते हैं उसमें, और जैसे आप पैकेट खोलते हैं तो गैस बाहर निकलती है। गैस जो बाहर निकली, इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो खाना जो भी उसके अंदर कुरकुरे या लेज वगैरह है वो खराब होना स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है, जितना भी फूड मटेरियल हमारा है, खासकर लेज कुरकुरे टाइप की चीजें, उसको हम नाइट्रोजन के साथ फ्लश कर देते हैं। फ्लश का मतलब है उसको नाइट्रोजन गैस उसको में डाल देते हैं, ताकि वो खराब ना हो, ऑक्सीजन रिएक्ट ना करे, क्योंकि ऑक्सीजन एक रिएक्टिव गैस है। वो जब खाने के साथ मिलेगी तो खाने की क्वालिटी को डिटियोरेट कर देगी। क्या कर देगी? खाने की क्वालिटी को डिटियोरेट कर देगी। ठीक है।